हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन अकेडमी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है इसका cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 1/16। इस तरह जब हमें इकट्ठे काफ़ी सारे फंक्शंस दे दी जाएंगे, यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं और देखिए cos 20 हमारे पास नहीं है, cos 40 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन cos 60 की है। ये है 1/2। आपने इसकी जगह 1/2 को पुट किया और cos 80 ऐसे ही। तो 1/2 आप स्टार्ट पे ले आए और बाकी कोई से दो फंक्शंस को पहले हम इकट्ठा कर लेते हैं और उस पे हम कोई मेथड अप्लाई कर लेंगे। अब हम ऐसा कोई भी फंक्शन लेते हैं जिसका हमें हो कि प्लस या माइनस करने से हमारे पास कोई प्रॉपर फंक्शन बन रहा है। जैसे अगर मैं 80 और 40 इकट्ठा कर लेती हूँ, पहले मैं कहती हूँ 80 और 40 हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर 20 करेंगे। तो 80 + 40 हमारे पास 120 है और 120 एक ऐसा नंबर है जिसकी हमारे पास एक कंप्लीट वैल्यू हमें मिल सकती है। तो हम फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, cos 80 पहले लिख लेते हैं, cos 40 इन दोनों को पेयर बना लेते हैं और cos 20 को भी बाहर ही रहने दें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने cos अल्फा cos बीटा जब होता है हमारे पास तो 2 होना चाहिए ना। फॉर्मूला क्या है, 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल्स टू, इसकी जगह आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, cos, ये दोनों cos वाले ही होते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। ये पढ़े थे ना आपने फॉर्मूलाज, ये सिंस लिख के ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 1/2 बाहर पहले ही है, आप 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर हमने डिवाइड कर दिया, अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। cos 80 और 40 के साथ 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और cos 20 को बाहर ऐसे ही लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया ना, 2 cos 80 और cos 40। तो इस पे अब हम लगा लेते हैं फार्मूला, बाय 1/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1/4 हो गया। 2 cos अल्फा cos बीटा पे फार्मूला अप्लाई कर दें, cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 80 + 40 अल्फा प्लस बीटा हो गया, फिर cos अल्फा माइनस बीटा यानी 80 - 40। तो बाहर अब हमने cos जो 20 डिग्री है उसको ऐसे कैसे लिखना है 1/4 और ये बन गया cos 120 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री और बाहर है cos 20 डिग्री। तो cos 120 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे निकाल लें, आपके पास आएगी -1/2। इसकी जगह आप पुट कर लें -1/2 प्लस cos 40 और cos 120 सॉरी 20 सॉरी। अच्छा 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 1/4 को -1/2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8, ये आ जाएगा -1/8। 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1/4 सॉरी, यहाँ ये इससे जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाय cos 20 भी है, तो -1/8 के साथ cos 20 डिग्री भी आएगा, प्लस 1/4 के साथ आपके पास cos 40 डिग्री एंड cos 20 डिग्री, ये दो आपके पास रह गए हैं। अब हम इस पे फार्मूला को अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे है -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/4, अगेन अंदर cos दो दफ़ा है, इस पे फार्मूला लगाने के लिए 1/2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। पहले आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, अब हम इस पे फार्मूला लगा सकते हैं और जब दोनों cos होते हैं तो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, तो ये -1/8 cos 20 डिग्री प्लस ये बाय 1/8 आ गया और अंदर आप फार्मूला लगाएं cos अल्फा प्लस बीटा यानी 40 + 20 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा यानी 40 - 20। तो यहाँ पे -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8 cos 40 + 20 कितना होता है 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री, ठीक है। तो -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8 cos 60 डिग्री प्लस 1/8 cos 20 डिग्री, ये प्लस और माइनस के आपस में कट जाएंगे और 1/8 और cos 60 कितना होता है आपके पास, cos 60 की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालें तो ये आपको मिलती है 1/2, ठीक है, और ये 1/16, ठीक है, 1/16 आ गया, दैट इज योर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है वो डन हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट क्या है इसका, साइन पाई बाय 9, साइन 2 पाई बाय 9, साइन पाई बाय 3, साइन 4 पाई बाय 9, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल्स टू 3/16। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, आपको पता है कि पाई की वैल्यू 180 होती है, पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 180/9। यहाँ भी साइन 2 इंटू 180/9, साइन 180/3, साइन 4 इंटू 180/9, ठीक है। तो अब क्या होगा, 9 2 बार 18 है, ये आ गया साइन 20, फिर 9 2 बार 18 है, 2 2 बार 4 है, ये आ गया साइन 40, 3 6 बार 18 है, ये आ गया साइन 60, 9 2 बार 18 है, 4 2 बार 8 और ये आ गया साइन 80, ठीक है। तो 20 40 60 और साइन 80 मिल गया हमें। बच्चों साइन 60 की वैल्यू हमें पता है स्क्वायर 3/2 होती है, इसकी जगह पहले पुट करें आप साइन 20, साइन 40 और इसकी जगह पुट कर लें स्क्वायर 3/2 और आगे आ गया साइन 80। तो जो स्क्वायर 3/2 है इसको बाहर रहने दें और बाकी वैल्यूज़ को अंदर लिख लें। अब हमने इनके पेयर बनाने हैं कि बेहतर तरीके से कौन सा हम सॉल्व करें, तो कौन सा तरीका है इस पे जो अप्लाई करें तो ये आसानी से हमारे पास सॉल्व हो जाए। कोई से 2 पेयर हमने रखने हैं, तो कौन से 2 पेयर हम यहाँ से उठाएं। अगर 80 और 40 उठाते हैं तो 120 और 120 की मुकम्मल वैल्यू आपको मिलती है। सो इसका मतलब है 80 और 40 का पेयर आप बना सकते हैं। स्क्वायर 3/2 बाहर ही रहने दें, कल ब्रैकेट के अंदर साइन 80 और साइन 40 का पेयर बना के लिख लें और साइन 20 को भी बाहर रहने दें, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, स्क्वायर 3/2 ऐसे ही रहने दें, हमें फार्मूला में -2 की ज़रूरत है क्योंकि -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का हमारे पास फार्मूला है। तो हमने -1/2 से डिवाइड कर लेना है और -2 से मल्टीप्लाई भी कर लेना है। साइन 80, साइन 40 और साइन 20। अब हम इस पे फार्मूला लगा लेंगे, माइनस स्क्वायर 3/2 2 ज़ार 4 आ जाएगा और बच्चों यहाँ पे अब हम इसका जो फार्मूला इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ मेंशन कर दें -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला आप यहाँ पे लगाने लगे हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 80 + 40 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा यानी 80 - 40 और बाहर आ जाएगा साइन 20। ये इक्वालिटी नहीं आती यहाँ पे। आप इनको हल करें बच्चों, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने यहाँ पे फार्मूलाज एक दफ़ा लगाना पड़े तो एक दफ़ा, 2 दफ़ा लगाने पड़े तो 2 दफ़ा लगाने हैं, बाकी बिल्कुल आसान है। और ये आ गया कॉस 40, बाहर है साइन 20 और कॉस 120 की वैल्यू अगेन आप कैलकुलेटर पे निकालें और आपको मिलती है -1/2। इसको हमने यहाँ पे पुट किया, माइनस के 3/4 बाहर है, इसकी जगह है -1/2 माइनस कॉस 40 साइन 20। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाहर वाले को अंदर, जब बाहर वाली पूरी वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना है, साइन 20 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, स्क्वायर 3/4 भी मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर 3/4 2 ज़ार 8 है और साथ आ जाएगा साइन 20 जब पहले से मल्टीप्लाई किया है। अब सबको दूसरे से कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, स्क्वायर 3/4 बाहर रहेगा, अंदर आ जाएगा कॉस 40 और साइन 20। अब हमें देखना है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के लिए हमारे पास क्या फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा था, तो वो साइन माइनस साइन वाला था। यानी मैं लगाती हूँ, आपको पता चल जाता है कौन सा फार्मूला लगाना है। ये ऐसे ही बाहर रहेगा, स्क्वायर 3/4 भी ऐसे ही रहने दें। अब बाहर 1/2 मल्टीप्लाई करें क्योंकि अंदर डिवाइड करें क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है अंदर 2 को, ताकि हम फार्मूला को अप्लाई कर सकें। स्क्वायर 3/8 को ऐसे ही रहने दें, साइन 20 और ये आ गया स्क्वायर 3/8। बच्चों यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस और साइन, तो यहाँ पे दोनों साइन होते हैं, जब कॉस पहले होता है साइन बाद में होता है। अगर साइन पहले हो कॉस बाद में हो तो फिर हम लगाते हैं यहाँ पे साइन प्लस साइन गालबन, तो ये आएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 40 + 20 और माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यानी 40 - 20, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर 3/8 साइन 20 डिग्री प्लस स्क्वायर 3/8 और अंदर इसको हल करें, डायरेक्ट करते हैं, साइन 60 आएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर 3/2 माइनस ये आएगा साइन 20 डिग्री। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर 3/8 साइन 20 डिग्री है ये बच्चों, जब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 8 ये स्क्वायर है, 8 2 जार 16 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर 3/8 साइन 20। पहली और दूसरी वैल्यू सेम है लेकिन प्लस और माइनस क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कटेंगे और आंसर आ जाएगा 3/16 दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आप इन क्वेश्चन से परेशान बिल्कुल नहीं होना, आसान है, मुश्किल नहीं है। हमारे पास है थर्ड पार्ट, साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, अच्छा कहता है ये 1/16 के इक्वल आनी चाहिए। हमने लेफ्ट हैंड साइड को करना है, हमारे पास ऑलरेडी जो वैल्यू गिवन है वो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज़ 1/2। बाकी वैल्यूज हमने ऐसे ही लिख ली, साइन 70 और 1/2 आप बाहर ले आए। आपको इसे दो पेयर बनाने हैं तो आपको पता चल ही गया होगा, 7 5 12 कंप्लीट पेयर प्यारा सा मिल रहा है। इसके साथ छोटी वैल्यू को आप हमेशा एंड के लिए रहने दिया करें, ठीक है। तो बड़ी वाली वैल्यूज जिनके पेयर अच्छे बन रहे हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, साइन 70 और साइन 50 हम ले लेते हैं और साइन 10 को बाद के लिए रहने देते हैं। उसके बाद 1/2 और इन दोनों पे -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, तो -1/2 मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर लिया और -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 70 50 और पीछे बचता है साइन 10 डिग्री। ये आ गया -1/4, इस पे फॉर्मूला क्या लगेगा, -2 साइन अल्फा, यहाँ पे साइन है, साइन बीटा लगता है जब कॉज माइनस कॉज होता है, तो ये आएगा कॉज अल्फा प्लस बीटा यानी 7 + 50 माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा यानी 7 - 50, बाहर आ जाएगा साइन 10 डिग्री। -1/4, अब हमने इस पे देखें, कॉस 7 + 50 कितना होता है, 120, कॉस 120 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, बाहर आ गया साइन 10 डिग्री। -1/4 कॉस 120 आपके पास होता है -1/8, उसकी वैल्यू रखी और ये है माइनस कॉस 20, बाहर पड़ा हुआ है साइन 10। अब आप इनको अंदर अप्लाई कर देंगे, -1/4 और साइन 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें, यह आएगा +1/8 4 जार है 32 और साथ है साइन 10 डिग्री, फिर माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉस 20 और साइन 10 डिग्री। अब इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दें, 1/32 साइन 10 डिग्री को ऐसे ही रहने दें, 1/4 को भी बाहर ही रहने दें। फार्मूला लगाने के लिए हमें 2 की ज़रूरत है, हमने 1/2 बाहर डिवाइड कर लिया, अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, कॉस 20 डिग्री साइन 10 डिग्री, ठीक हो गया। अब 2 कॉस साइन के लिए मैंने आपको बताया है, हम फार्मूला लगाते हैं साइन वाला, ठीक है, वो तथा साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला। वन बाई 32 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 और अंदर फार्मूला को अप्लाई कर दें, तो क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 20 + 10 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी 20 - 10, यह आ गया 1/32 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 साइन 30 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, 1/32 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 साइन 30 होता है 1/2 माइनस साइन 10 डिग्री। ये 32 हमारे पास कैसे बना था,
सॉरी, यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक किया है, cos 120 माइनस 1/2 होता है, तो ये 4 2 बार 8 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये 1/8 साइन 10 है, 1/8 आगे जाके कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो इसलिए लगा पीछे कोई मिस्टेक है। ये 1/8 चल रहा है बच्चों, इसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा। तो आप देखें, इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 2 जार 16 माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री, प्लस और माइनस फर्स्ट और लास्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/16 आंसर आ गया है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन के लिए हमको क्या करना है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा शो करना है। तो साइन 3 थीटा एक ट्रिपल एंगल है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ट्रिपल एंगल हमें लगाना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे साइड पे मेंशन करेंगे। दिस इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये ट्रिपल एंगल आपके पास फॉर्मूला है, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास था, इसको आप लिख सकते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद है ना, मैंने बोला था जैसे जब आपको सिर्फ साइन की फॉर्म में शो करना पड़े, अभी साइन ही साइन है ऊपर नीचे, तो आप इस तरह शो कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो ये होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाते हैं को ये बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास है क्या, साइन 3 थीटा, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, इसको हम लेके सॉल्व करते हैं और साइन थीटा की को शो करते हैं, तब हम इतना कर पाएंगे। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी है कि डिड्यूस द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। दूसरे में पार्ट में हमने क्या करना है, थीटा की जगह यहाँ 15 रखना है और यहाँ भी 15 पुट करना है और साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम ये कर लेते हैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पुट कर लें, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ऊपर वाले में से आपके पास साइन थीटा कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लें, बच जाएगा 3 माइनस 4, इसमें से एक साइन कॉमन चला गया, साइन स्क्वायर थीटा पीछे बच गया। इसी तरह इसको हम हल कर लेते हैं, 1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये पूरा पेयर एक दूसरे के इक्वल आ गया है, ऊपर और नीचे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे बचेगा साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने शो करना था। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हमने इसमें थीटा की जगह 15 शो करना है, थीटा की जगह हमने 15 पुट करना है और इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करना है। नाउ पुट थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री इन क्वेश्चन, ठीक है। तो आ जाएगा साइन थीटा की जगह आपने पुट कर दिया 15 डिग्री। अब साइन थीटा था किसके इक्वल, साइन 3 थीटा की इक्वल है 3 इंटू यहाँ भी 16 डिग्री पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा की इक्वल है 2 कॉस 2 और थीटा की जगह 15 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन 15 3 जार 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये होती है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3। तो ये क्या, √2 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/√2 इंटू 1 प्लस √3। √2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये तो बन गया 1/√2 प्लस √, के अंदर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये बन जाएगा √6। बच्चों जब आपके पास डिवाइड के नीचे √, आता है तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ आपको करना पड़ता है रैशनलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे रैशनलाइजेशन क्या करनी पड़ेगी, √2 प्लस √6 है तो आपको √2 माइनस √6 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन, आपने साथ लिख लेना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, ठीक है। इधर आपने मेंशन कर लेना है। आप ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास हो जाएगा
ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कटा 2 माइनस स्क्वायर रूट से कटा 6 आ गया। ये आ गया स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 कितना होता है -4। माइनस को अंदर अप्लाई कर दे ऊपर, तो जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा। स्क्वायर रूट 6 पहले आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 बाद में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ हमारा डन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है? प्रूव दैट टेंजेंट 75 डिग्री माइनस टेंजेंट 15 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 3। तो बच्चों हमें टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा की शक्ल उसके दे दी है। हमने प्रूव करने के लिए डेफिनेटली हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, हम बड़े वाली वैल्यू उठाते हैं जो कि हमारे पास है टेंजेंट 75 डिग्री, यहाँ इक्वल ना लगाएं, माइनस टेंजेंट 15 डिग्री। इनके करीब तरीन जो आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। 75 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30, ये एक कंप्लीट नंबर है। वैसे तो ये 90 के भी करीब है, लेकिन 90 की वैल्यू हमें पता है, फिर 15 की वैल्यू नहीं पता। 90 माइनस 15 भी होता है ना 75। इससे बेहतर है हम 45 और 30 का यूज़ कर लें, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ हमें पता होती हैं। किसी तरह टेंजेंट 15 के लिए हम 45 माइनस 30 की वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा और टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, चाहे आप डायरेक्ट लगा लें चाहे दोनों का सेपरेटली लगा लें। मैं डायरेक्ट ही लगा देती हूँ। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, और ये डिवीजन में माइनस था, सॉरी। इसी तरह टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा के लिए ऊपर आता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। मैंने डायरेक्ट लगा दिए ताकि आपका क्वेश्चन लेंथी ना हो। टेंजेंट 45 की वैल्यू आप अपने कैलकुलेटर पे देखें, वो आपके पास आती है 1 प्लस टेंजेंट 30 की वैल्यू आपके पास आती है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। इसी तरह यहाँ भी लगाएं 1 माइनस टेंजेंट 45 की तो 1 है, टेंजेंट 30 की 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 है, तो माइनस। इसी तरह यहाँ भी लगाएं 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। इनको हल करें 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इसी तरह 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 नीचे आ जाएगा। बच्चों हम एलसीएम ले लेते हैं ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे एलसीएम लिया स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 नीचे एलसीएम लिया, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ये डिवाइड के नीचे आपने फिर से स्क्वायर रूट 3 एलसीएम लिया, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, दरमियान में माइनस है। फिर से एलसीएम लिया स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 ऊपर आ गया, और स्क्वायर रूट 3 आपने यहाँ भी एलसीएम लिया तो स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस 1, ये प्लस है ना, तो स्क्वायर रूट 3 से कटा, स्क्वायर रूट 3 से कटा, पीछे आपके पास क्या वैल्यूज बची हैं उनको आप लिख लें। आपके पास बच गया है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, या इनको किस तरह से हम हल कर सकते हैं। दोनों आएंगे एलसीएम में, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और यहाँ पे अब हम यहाँ ओवर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और यानी एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं और रैशनलाइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ जब ओवर पे नीचे स्क्वायर रूट 3 आता है तो रैशनलाइज कर सकते हैं। तो लहदा दोनों को अगर आप रैशनलाइज करेंगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा, या इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये आएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम आ जाएंगे, माइनस इधर आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। बच्चों ये ऊपर तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3,
ये माइनस बाई रखिएगा, इसने अंदर वाले साइन चेंज करने हैं। ए माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप ये माइनस अंदर अप्लाई करेंगे और ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा। 2 और स्क्वायर थ्री कट गए, 3 + 1 + 2 स्क्वायर 3 माइनस ये इससे कटा ना तो 3 आना है, -3 -1 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर 3। ठीक है, तो 3 और 3 आपस में कट गए, 1 और 1 आपस में कट गए, डिवाइडेड बाय आपके पास ये इससे कटा 3 - 1, ये दोनों आपने ऐड किए, ये आ गया 4 स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 होता है 2, 2 2s are 4, आंसर आ गया 2 स्क्वायर 3 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में पूछ लें, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। प्रूव दैट cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2। उसने सोल्यूशन में ये डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रही, मैं वो तरीका यूज़ करूँगी जिससे आपको समझ में आए कि इसको हमने कैसे करना है। cos 15 को अगेन हम 45 - 30 लिख लेते हैं, माइनस sin 15 को हम 45 - 30 लिख लेते हैं। आपके ऊपर लिखना है कि हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास आंसर आना चाहिए 1/√2। तो अब यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा। cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या था? cos अल्फा cos बीटा, अल्फा ने लिखते 45 cos 30, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, यानी sin 45 sin 30। इसी तरह माइनस इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी कि साइन 45 साइन 30 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये कॉस है, माइनस कॉस अल्फा यानी कॉस 45 साइन बीटा यानी साइन 30। इसका माइनस बाई रहा है, इसलिए इसके साइन बदलने हैं। कॉस 45 1/√2 होता है और कॉस 30 आपके पास √3/2 होता है। आप सारी वैल्यूज को पुट कर लें। साइन 45 आपके पास 1/√2 होता है, साइन 30 आपके पास 1/2 होता है, माइनस। अब मैंने इनके साइन चेंज कर देने हैं, इसके साथ मैंने माइनस लगा दिया। साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। तो बच्चों अब यहाँ पे आपके पास जो है ये देखो 1/√2 1/2 और हाँ ठीक है, सॉल्व करें इसको। √3/2 √2 प्लस 1/2 √2 माइनस √3/2 √2 प्लस 1/2 √2। ये देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे और इन दोनों का आपके पास एलसीएम ले लो, 2 √2 एलसीएम ले लो, ये दूसरी और चौथी वैल्यू का सेम है दोनों, ऊपर 1 + 1 आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। 2/2 √2 2 2 से कैंसिल, आंसर आ गया 1/√2 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बड़ी आसानी से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 तक डन है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी जगह फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये तो सिंपल यही फॉर्मूला लग जाएगा। हम इसे अप्लाई कर देते हैं, यानी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लग ये फॉर्मूला है, इसको हमने लगा लिया। नीचे जो फॉर्मूला है अगर तो ये होता साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला लग जाता, लेकिन हमारे पास ये दोनों ही एंगल अल्फा के हैं। साइन अल्फा कॉस अल्फा है, साइन अल्फा कॉस बीटा नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला लग सकता है। आपने सीन स्लिप के साइड पे मेंशन करना है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, हमारे पास डबल एंगल ये किसके इक्वल होता था? साइन 2 अल्फा के। तब आप इसको इस साइड पे रखते थे, इसको इस साइड पे, लेकिन अल्टीमेटली ये किसके इक्वल है? साइन 2 अल्फा के। जब दोनों एंगल सेम हो गए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे जरूरत हमें किसकी है? 2 की। आप
2 को बाई डिवाइड कर लें और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इनमें भी तो यही सीन है, इधर भी 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 2 साइन बीटा कॉस बीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा। इसको ऊपर वाले को हमने फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दिया, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एंड डिवाइड के नीचे 1/2 और अंदर ये बन गया साइन 2 अल्फा माइनस ये बन गया साइन 2 बीटा। ठीक है, अब आपने देखना है यहाँ पे हमारे पास कौन से फार्मूलाज लग रहे हैं। साइन पी माइनस साइन क्यू के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, और साइन पी प्लस साइन क्यू के लिए आप यहाँ लिख लेना है साइन पी प्लस साइन क्यू जब होता है तो आप कहते हो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी पी प्लस क्यू बाई 2 एंड कॉज पी माइनस क्यू बाई 2। ये फॉर्मूला है जब साइन पी प्लस साइन क्यू हो। इन केस हमारे पास आए साइन पी माइनस साइन क्यू, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉज पहले आ जाता है साइन बाद में। फॉर्मूला ऐसे ही है 2 कॉज पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। ठीक है, और नीचे भी साइन अल्फा साइन पी माइनस साइन क्यू वाला जो यहाँ लगेगा वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अब हम फार्मूलाज को लगा लेते हैं। साइन पी माइनस साइन क्यू यानी पी की जगह अल्फा है और क्यू की जगह बीटा है, तो कैसे लगेगा 2 कॉज पी प्लस क्यू बाई 2 है यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2 यानी अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसी तरह इसको एक ब्रैकेट में रख ले और यहाँ पे अगेन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा यानी साइन पी प्लस साइन क्यू, ये आएगा 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉज बाद में है अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसको भी हमने ब्रैकेट में रख लिया। डिवाइड के नीचे यहाँ तो 1/2 है और यहाँ पे अगेन वही फार्मूला लगेगा जो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा पे लगा, ये 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है तो आपका है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 और साइन 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, अगर तो हमारे पास एंगल सेम आ जाए तो यानी कि कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है तो इधर भी अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाए, एंगल सेम हो जाए, तो मैंने आपको बताया है अगर 2 साइन अल्फा आ जाए कॉज अल्फा आ जाए इसकी जगह हम साइन 2 अल्फा लगा लेते हैं। हम ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, इस साइड पे हम लगा लेते हैं 2 और हमारे पास जब इनके एंगल सेम होंगे यानी कि 2 साइन पहले लिख लें, यहाँ पे है ना अल्फा माइनस बीटा बाई 2, मल्टीप्लिकेशन में इनकी साइड जगह हम चेंज कर सकते हैं। ये 2 हमने ये लिख लिया है साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये लिख लिया है और यहाँ से ये कॉज जिसका एंगल अल्फा माइनस बीटा है ना उसको उठा के इधर लिख लेते हैं यानी कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये हमने इस ब्रैकेट के अंदर रख लिया। अब दूसरी ब्रैकेट में इस 2 को इधर रहने दें साइन, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वाला एंगल हम सेम करते हैं, ये वाला साइन इधर लिखते हैं और ये वाला कॉज उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, हमने अल्टीमेटली एंगल्स को सेम किया ताकि इन पे कोई फार्मूला अप्लाई हो सके। डिवाइड के नीचे आप क्या कर रहे हैं, इधर 2 है कॉज ऊपर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ना 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा और इसी तरह साइन 2 को कॉमन ले लें अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा। तो देखें ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में ये डिवीजन में, उसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। डिवाइड के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैंने बताया आपको 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा किसकी इक्वल है साइन 2 अल्फा के, और ये 2 साइन इस पूरे को अगर आप अल्फा लेते हैं और ये भी कॉस अल्फा लेते हैं इसकी जगह साइन 2 अल्फा फार्मूला लग जाएगा यानी साइन 2 और अल्फा क्या है अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसी तरह इधर भी लग जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है तो साइन 2 और अल्फा क्या है इधर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सेम फार्मूला ऊपर भी लगा और नीचे भी। इधर क्या रह जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा और ये है साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब ये 2 इस 2 से कटा पीछे रह गया साइन अल्फा माइनस बीटा, ये 2 इस 2 से कटा पीछे रह गया साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय क्या है कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा।
अब साइन अल्फा माइनस बीटा सेम है, कट जाएंगे। साइन और कॉस आपका टेजेंट आता है, ये आ जाएगा टेजेंट अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, प्रूव दैट, हमारे पास है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड है 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गैमा बाई 2 और एक है साइन गैमा प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, हमने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, हम लिख लेते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और यहाँ पे साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अच्छा, डायरेक्ट जो फार्मूलाज लग रहे हैं ना, पहले उन पे गौर करें। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को अगर हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो ये साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला लग रहा है। साइड पे आप लिख के मेंशन ज़रूर किया करें, साइन पी प्लस साइन क्यू किसकी इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा पी प्लस क्यू बाई 2 और कॉज पी माइनस क्यू बाई 2। ठीक है, ऐसे ही है ना, 2 साइन और कॉज। तो इसको यहाँ पे लगा लें, ये आ जाएगा 2 साइन, अब अल्फा और बीटा है पी और क्यू की जगह पे, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये एक ब्रैकेट में हमने ये लिख लिए। अगले में हमने दरमियान में प्लस है और अब की बार हमने लगाना है साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अच्छा, बड़े वाली की हमेशा हम पहले लिखते हैं, इसको बाद में रखते हैं। अगर इसको माइनस इससे करेंगे तो अल्फा और बीटा डायरेक्टली नेगेटिव हो जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि बाहर हम साइन को कॉमन ले लेते हैं, हम कहते हैं माइनस कॉमन है, साइन वाली जो बड़ी वैल्यू है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा उसको पहले रख लें। माइनस चूंकि आपके साइन बदलता है तो साइन गैमा इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा और अब हम इस पे साइन माइनस साइन का फॉर्मूला लगा लेंगे। इसको आप ऐसे ही रहने दें, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस यहाँ पे साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला लग जाएगा। उसमें क्या होता है, 2 कॉज पहले आता है साइन बाद में आता है, तो अब हम डायरेक्टली लगाते हैं 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा, यानी ये वाली पूरी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बाई 2। ये अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया और साइन के अंदर अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस गैमा बाई 2। ठीक होगा। यहाँ पे क्या है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये है कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस ये है 2 कॉज, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा बाई 2 और ये आ जाएगा साइन गैमा प्लस और माइनस कट जाएंगे, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब ज़रा गौर से देखें तो पूरी टर्म्स में से आपके पास जो है वो 2 भी कॉमन आ रहा है और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहाँ भी है और यहाँ भी। इस पूरे को यहाँ से कॉमन ले लें, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पूरा हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एक टर्म, दूसरी टर्म क्या है माइनस कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा बाई 2। ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन सिंपल है, फॉर्मूला ही लगाना है ना और तो कुछ भी नहीं करना। इधर है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये तो ऐसे ही है। यहाँ पे कॉज पी माइनस कॉज क्यू का फॉर्मूला लगेगा और कॉज पी माइनस कॉज क्यू का फॉर्मूला क्या है, ये मैं छोटा सा मेंशन कर देती हूँ। कॉज पी माइनस कॉज क्यू इज इक्वल टू माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 और गालबन दूसरा भी साइन है, हाँ जी, साइन पी माइनस क्यू बाई 2। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा तो आएगा माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2, यानी कि हमारे पास अल्फा माइनस बीटा बाई 2 पूरा पी है प्लस ये पूरा क्यू है।
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा बाई 2, ये पूरा हमारे पास क्यू है, पी प्लस क्यू बाय 2, ठीक हो गया। -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2, साइन आगे होगा पी माइनस क्यू बाई 2, तो वो क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा बाई 2, ये पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे क्या है, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ पे है -2 साइन, इसका क्या होगा, ऊपर 2 एलसीएम आ जाएगा। अगर 2 एलसीएम आता है ये पूरा एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अब उस 2 को जो एलसीएम आएगा मैं नीचे ला के मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं लिख देती हूँ 4, ठीक है। पहले 2 एलसीएम आएगा और फिर वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अगर 3/2 है डिवाइडेड बाई 2 है तो हम ऐसे कर सकते हैं ना 3/4, ठीक है। और पहले ये है कि 1/2 प्लस 2/2 है फॉर एग्जांपल, तो ये पूरा 2 एलसीएम आता है 1 प्लस 2, तो ये बनता है 3/2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह मैंने किया है। तो अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ भी 2 पहले मैंने एलसीएम लिया फिर नीचे ला मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में 4 आ गया, ऊपर क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गैमा, माइनस ने सबके साइन को बदल दिया। अब ये जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेफिनेटली ये ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 2 2s आर 4, ये 2 मैं बाई ले आई, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, पीछे आपके पास क्या बचा है साइन। अब यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल आउट होता है, बीटा और माइनस बीटा कट रहे हैं, पीछे बचा आपके पास 2 अल्फ़ा प्लस 2 गैमा बाई 4 और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया साइन और अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा कट रहे हैं, -2 बीटा -2 गैमा बाई 4, ठीक हो गया, ये आपके पास बच गए हैं। और अब हम क्या कर सकते हैं, -4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस गैमा बाई 4, इसी तरह साइन -2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा बीटा प्लस गैमा बाई 4, ये 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, क्या आ जाएगा -4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस गैमा बाई 2। अब मैंने आपको बताया था जो साइन के अंदर जो नेगेटिव आता है एंगल के अंदर, साइन एक ऑड फंक्शन है, साइन इंटू माइनस थीटा आए तो वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, यानी उसका नेगेटिव बाहर आ जाता है। अलबत्ता अगर कॉज ऑफ माइनस थीटा आए तो ये इज इक्वल टू कॉज थीटा होता है, कॉज अपने माइनस को ऑब्जॉर्व कर जाता है। अब ये माइनस बाहर आएगा और ये बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसे प्लस कर देगा। फिलहाल के लिए मैं इसको यही लिख रही हूँ, डॉट यानी डॉट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, माइनस साइन यानी माइनस बाहर आ गया और इधर बच गया है बीटा प्लस गैमा बाई 2, आगे हमने इस माइनस और माइनस को प्लस कर दिया और ये आ गया +4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस गैमा बाई 2 साइन बीटा प्लस गैमा बाई 2, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी प्रूव हो गया है और 10.4 हमारी डन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।